नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते होंगे युद्ध में हार जाने वाले आर्मी जनरल को हिटलर बहुत ही बेरहमी से मारता था, उसे तरपा तरपा के मारता था। सेम टू सेम काम दोस्तों पाकिस्तान में होता है। जो भी जनरल या फिर जो बड़े बड़े आर्मी खासतौर पे भारत से युद्ध करता है और हारता है तो उसका अंत में कहीं ना कहीं मौत होता है, चाहे जैसे हो। दोस्तों सेम टू सेम हाल अब चाइना में हुआ है। चीन का एक बहुत बड़ा कमांडर, टॉप का कमांडर, जो वेस्टर्न थिएटर कमांड का दोस्तों कमांडर था, जनरल था, उस जनरल को दोस्तों चाइना यानी कि शी जिनपिंग ने हत्या कर दिया। पता कारण क्या है? कारण एक ही है, वो है भारत से क्यों हारा। आप जानते दोस्तों आज से 1 साल पहले गलवान वैली में क्या हुआ था? क्लैश हुआ था, हिंसक झड़प हुआ था। उस झड़प में चीन का 50 सेना मारा और दोस्तों इसी कारण से शी जिनपिंग ने जनरल झांग जेडंग को दोस्तों उसका बेरहमी से हत्या करवा दिया। कह सकते हैं कि पूरा दुनिया हैरान हो गया है, क्योंकि ये बंदा शी जिनपिंग का लेफ्ट ने दोस्तों राइट हैंड था। बड़ी बात तो यह है ये आदमी बेहद ही दोस्तों बहुत बड़े बड़े पद पे रह चुका है। कह सकते हैं कि चीन के लिए दोस्तों यह एक वरदान से कम नहीं था। शी जिनपिंग उसे अपने आज का सबसे बहादुर सेना मानता था। कहता था कि इसके बिना चीन आगे चल नहीं सकता है। यही बंदा आने वाले समय में भारत को हराएगा, यहाँ तक कि दुनिया में राज करेगा, चीनी आर्मी को बेहद आगे ले जाएगा। दोस्तों झाओ जेडंग का शी जिनपिंग कई बार खूब तारीफ किया था, कहा था कि इसके बिना हम कुछ भी नहीं है, लेकिन शी जिनपिंग ने इसी बंदा को बेरहमी से हत्या कर दिया। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बता कर हुआ क्या है और क्यों शी जिनपिंग अब मानवता को खो रहा है और क्यों शी जिनपिंग अब हिटलर वाली चाल चल रहा है। क्या जर्मनी जैसा हाल चीन का होगा जिस प्रकार से वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ? दोस्तों जर्मनी का कई हिस्सा कर दिया था, जर्मनी को तोड़ तोड़ के छोटा बना दिया था। आप जानते हैं वर्ल्ड वार 2 से पहले जर्मनी का एक बहुत बड़ा एरिया था। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मनी छोटा हो गया। अब लग रहा है चीन का भी सेम हाल होगा, क्योंकि चीन भी यही चाल चल रहा है। और दोस्तों चाइना में आज लोगों में डर का माहौल है, दहशत फैला हुआ। आखिरकार अब ये होने क्या वाला है? शी जिनपिंग तो अपने ही लोगों को मरवाने पे तुला हुआ है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों शी जिनपिंग ने 2020 यानी कि जनवरी महीना में बेहद ही खुशी के साथ अपना बहुत बढ़िया कह सकते हैं कि सेना का जनरल दोस्तों झांग जेडंग को खासतौर पे नॉर्थ कोरिया और खासतौर पे रूस के सीमा से हटा दिया। बोल दिया कि आपको रूस और नॉर्थ कोरिया सीमा पे हट जाइए, आपका काम तो भारत के सीमा पे है। खासतौर पे तिब्बत में जाइए, भारत को फरकाइए, भारत को पूरी तरह से जो करना है कीजिए। दोस्तों चाइना ने जनरल झांग जेडंग को खासतौर पे वेस्टर्न थिएटर कमांड में दोस्तों प्रमुख बना दिया, भेज दिया। दोस्तों ये झाओ जेडंग को एरोग्राफ था। झाओ जेडंग खासतौर पे नॉर्थ कोरिया और रूस के सीमा से पहले खासतौर पे सेंट्रल थिएटर कमांड के दोस्तों डिप्टी कमांडर था, जिसमें दोस्तों आप जानते हैं जो बीजिंग का रक्षा करता है। सिंपल सी बात है, सेंट्रल कमांड में जो भी दोस्तों कमांडर होता है उसका काम होता है पूरे चाइना में देखरेख करना, बीजिंग का देखरेख करना और शी जिनपिंग को बचाना। दोस्तों वहाँ पे प्रमुख था और बड़ी बात तो यह है इसीलिए शी जिनपिंग को बहुत ही खास और बहुत ही प्यारा लगता था। उसे लगता था कि ये आदमी ऐतिहासिक कुछ भी कर सकता है, इतिहास बदल सकता है। और दोस्तों नॉर्थ कोरिया और रूस की सीमा से हटा के उसे खासतौर पे वेस्टर्न थिएटर कमांड में लगा दिया, यानी कि तिब्बत में उसे भेज दिया। बोला जाओ भारत को जो करना है करो। अब दोस्तों ये बंदा आप जानते हैं जनवरी फरवरी में खासतौर पे वेस्टर्न थिएटर कमांड में आया और आप देखेंगे तो जनवरी फरवरी के बाद लगातार दोस्तों 2020 में फरवरी के बाद लगातार चीन की ओर से एग्रेशन हुआ है। आप देखेंगे तो पहले तो सबसे पहले खासतौर पे सिक्किम में एग्रेशन हुआ। खासतौर पे सिक्किम में खासतौर पे भारतीय सेना और चीनी सेना का भी दोस्तों पथराव हुआ था। दोस्तों इसी बंदा के आने के बाद हुआ था। खासतौर पे उसके बाद देखेंगे तो दोस्तों मार्च अप्रैल के दौरान हिमाचल प्रदेश में चीनी सेना ने अपना लड़ाकू विमान भारत की सीमा में भेज दिया था। दोस्तों इतना ही नहीं, उसके बाद देखेंगे तो दोस्तों लद्दाख में कई जगह आमने सामने हुआ, धक्का मुक्की हुआ। इतना ही नहीं, अप्रैल मई में दोस्तों गलवान घाटी में सब आमने सामने आ गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड, इतना ही नहीं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, हर जगह चीनी सेना आप देखेंगे तो जनवरी के बाद और जून महीना से पहले खूब एग्रेशन किया। और अंत में क्या हुआ? अंत में हो गया गलवान वैली। दोस्तों गलवान घाटी में हिंसक झड़प हो गया और यहाँ पे
चीनी सेना का दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, खासतौर पे 50 से 55 चीनी सेना मारा गया। और दोस्तों शी जिनपिंग को खासतौर पे अपने सेना का लाश दोस्तों दबाना पड़ा, लोगों को बोला कि केवल 4 सेना मरा है। बाद में क्या हुआ, पूरे चाइना में सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था कि देखो भाई कितना कवर है, हमारा कम से कम 50 सैनिक मरा है और भारत में केवल 20 सैनिक शहीद हुआ है। हमारे साथ ये क्या हो रहा है, ये तो नाइंसाफ़ी हो रहा है। क्योंकि जो जिनपिंग अपने आप को महाशक्ति बोला था और बोल रहा था कि भारत को हम यूँ दिखा देंगे, भारत को यूँ हम शौक सिखा देंगे, आखिरकार ये वादा कहाँ गया, भारत ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्तों इस तरह की बातें चीन में फैलना शुरू हो गया था। बड़ी बात तो यह है, जब जून महीना में गलवान घाटी हुआ उसके तुरंत बाद शी जिनपिंग ने इस बंदे को हटा दिया, खासतौर पे वेस्टर्न थिएटर कमांड से निकाल दिया, हटा दिया और खासतौर पे जनरल झाओ जरंग को वहाँ से बाहर करके बीजिंग बुलाया। और दोस्तों उसके तुरंत कुछ दिन बाद बोल दिया कि इसका तो तबीयत खराब है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, अचानक खबर आ रही है कि जनरल झाओ जरंग का दोस्तों मौत हो चुका है, उसका मृत्यु हो चुका है। दुनिया सदमे में चला गया, आखिरकार उसे हुआ क्या। दोस्तों इस जनरल झाओ जरंग का एज कोई खास नहीं था, केवल 58 साल था और बेहद ही तंदुरुस्त था। लेकिन अचानक चीन बोल रहा है कि उसका तो तबियत खराब था, वो इसीलिए मारा गया। क्या बीमारी था कुछ पता नहीं दोस्तों, कुछ नहीं बोला, केवल बोला है तबियत खराब से मर गया। सिंपल सी बात करें तो शी जिनपिंग ने उसे मरवा दी। दोस्तों ये बहुत बड़ी घटना, क्योंकि शी जिनपिंग का जिस प्रकार से बेइज्जती हुआ, जिस प्रकार से चीन का बेइज्जती हुआ है, जिस प्रकार से गया था शेर बन के लेकिन चूहा बन के भागा दोस्तों गलवान में। यहाँ पे चीनी सेना का जो भी बड़े बड़े जो दोस्तों डींग हाँकता था वो सब कुछ खत्म हो गया। भारत ने उसका औकात दिखा दिया और जिनपिंग इसीलिए पगला गया। उसे लगा था कि ये जनरल झाओ जरंग जाएगा तो भारत को झुका देगा, लेकिन दोस्तों ये सब उल्टा पड़ गया। इसलिए शी जिनपिंग उससे बदला लिया और उससे कहानी ही खत्म कर दिया, उसे मार दिया। दोस्तों अब जानते हैं जून के बाद जो बंदा खासतौर पे वेस्टर्न थिएटर कमांड में आया, यानी कि जो बंदा तिब्बत में आया भारत से पंगा लेने के लिए, जो जनरल आया उसका नाम था क्यू कुलिंग। दोस्तों क्यू कुलिंग जनरल था, उसका भी दोस्तों केवल 2 से 3 महीना में वहाँ से रिटायर हो गया, वहाँ से भगा दिया गया। शी जिनपिंग उसे भी बुला लिया। और बड़ी बात तो यह है, खबर आ रही है कि ये बंदा भी सीरियस है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो झाओ जरंग का मौत हुआ, बोला कि तबीयत खराब है, अब इस बंदा को बोल रहा है कि ये सीरियस है। और बहुत जल्द देखेंगे तो आप सुनेंगे क्यू कुलिंग जो जून के बाद तिब्बत में था, भारत से पंगा ले रहा था, उस क्यू कुलिंग का दोस्तों कुछ दिन बाद देखेंगे तो मौत हो जाए, क्योंकि अब चीन सरकार बोला उसका तबीयत खराब है। आखिरकार क्या हो रहा है किसी को पता नहीं, केवल जिनपिंग सरकार बोलता है उसका तबीयत खराब है और सबको धीरे धीरे मार रहा है। दोस्तों आप देखेंगे तो जून के बाद लगातार वेस्टर्न थिएटर कमांड में लगातार चीन से 4 दोस्तों 3 से 4 खासतौर पे बड़े बड़े टॉप का दोस्तों जनरल कमांडर को बदला गया। लेकिन ये तमाम कमांडर आज या तो कोमा में है या फिर सबका तबीयत खराब है। यानी कि दोस्तों सच्चाई क्या किसी को पता नहीं, लेकिन केवल चीन सरकार बोल रहा है कि तबीयत खराब है और बाद में सबका मौत हो रहा है। दुनिया हैरान हो गया है और सब बोल रहा है कि जिनपिंग अब हिटलर शाही कर रहा है। ये तो गलत है ना। मान ले कोई सेना किसी से युद्ध करता है और बाय द वे वो हार जाता है, उसमें उस सेना का क्या कमी है? हो सकता है सामने वाला ताकतवर हो। दोस्तों सच्चाई है, मान लीजिए आप युद्ध करने जा रहे हैं, आपसे अधिक ताकतवर कोई और है, तो यहाँ पे आपका क्या कमजोरी है? सिंपल बात करें तो यही हुआ है क्यू कुलिंग और जनरल झाओ जरंग के साथ। उसके साथ नाइंसाफी हो रहा है, जिनपिंग उसे मार रहा है और अपने सेना में दहशत बढ़ा रहा है। सबको बोल रहा है कि आगे से ऐसा गलती मत करना, अगर अब की बार तुम लोग भारत से हार के आए तो तुम्हें हम लोग जिंदा जला देंगे। दोस्तों तमाम कमांडर के मन में, तमाम जनरल के मन में शी जिनपिंग डर बैठा रहा है, उसे पूरी तरह से अपना गुलाम बना रहा है, उसका दिमाग का जो मानसिक स्थिति है उसे कठोर कर रहा है। यानी कि यह एक सबक सिखा रहा है, इसीलिए सबको हत्या कर रहा है शी जिनपिंग।